लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो कोई भी सब्सटेंस है केमिकल इक्वेशन में वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास से प्रेजेंट होगा। जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि जो वाटर का फॉर्मूला है ना वो है H2O, है ना। क्या हम इसको कभी बदल सकते हैं? नहीं। क्या हम इसको H2O2 लिख सकते हैं? या क्या हम इसको HO2 को वाटर कहते हैं? नहीं। हम किसको वाटर कहते हैं? हम हमेशा H2O को वाटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दो मॉलिक्यूल दो एटम्स जो है वो हाइड्रोजन के हैं और एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का है। तो हर एक मॉलिक्यूल जो वाटर का होगा वो ऐसे ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ये कोई और चीज बन जाएगी, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। ऐसे भी नहीं बनेगा, ऐसे कंबाइन ही नहीं होता, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन है। क्या प्रोपोर्शन है कि इसमें दो एटम्स जो है वो हाइड्रोजन के हैं और एक एटम जो है ऑक्सीजन का है। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो है 16। बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसमें से न्यूमेरिकल आता है। ऑक्सीजन का जो मास है वो है 16। हाइड्रोजन का जो एक एटम का मास होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे कितने हैं? दो एटम्स, तो ये हो गया 2। तो आपको क्वेश्चन ये आता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होती है, क्या होनी चाहिए रेशियो? अब उसने बोला हाइड्रोजन की रेशियो टू द ऑक्सीजन रेशियो, तो हाइड्रोजन ऊपर रहेगा। हाइड्रोजन का मतलब 2 और ऑक्सीजन का मतलब 16। अब आप इसको रिड्यूस कर लो लोएस्ट टर्म में, ये 1 से गया, ये 8 से गया, तो क्या रेशियो आई? 1:8 आ गई ना। गॉट इट? हाँ जी, सबको समझ आया? गिव मी अ थम्स अप। जहां पर आपको समझ नहीं आया उसके आगे का समझ नहीं आएगा। ओके? यस प्रतीक, व्हाट इज द डाउट? आवाज नहीं आ रही है आपकी बेटा। थम्स अप कर रहा था मैम, हैंड रेज हो गया। ओके, समझ आ गया आपको सबको? ये 1:8 कैसे आया, समझ आया? ये आपका क्वेश्चन आता है कि वाटर में वाटर की रेशियो ऑक्सीजन के अगर हम ले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो क्या होती है? द आंसर इज 1:8। और वो कैसे आया मैंने आपको भी बताया है। ठीक है। अब ये जो लॉज थे ना, इन लॉज ने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। एक्सप्लेनेशन का मतलब कि ऐसा क्यों होता है कि आप मास को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऐसा क्यों होता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये किसने एक्सप्लेन किया? जॉन डेल्टन ने। जॉन डेल्टन ने इसको एक्सप्लेन किया और उसने बात कही एक सबसे छोटी चीज की, जिसको उसने बोला एटम। ओके। अब ये पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।